सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनी तिवारी भक्ति को और प्रेस करें इस घंटी वाले बटन को। नई वीडियो क्या है ये जो इस देश को विश्व गुरु कहलाने में हक अपना अदा कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उनको यदि ऐसे सताया जाएगा तो महाराज ज्यादा दिन तक धर्म बचेगा नहीं। एक छोटी सी कहानी से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि कैसे हम लोगों का पतन हो रहा है, हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारी सनातन संस्कृति का, हमारे संस्कारों का कैसे पतन हो रहा है। कहानी छोटी सी है लेकिन अपने अंदर बहुत रहस्य लिए हुए है। बड़े ध्यान से सुनना आप सब। किसी गांव में 4 मित्र रहते थे। 4 मित्र, उनमें बड़ी एकता थी, बहुत एकता। कहीं भी जाते तो साथ में जाते, कुछ भी खाते तो चारों मिल बांट करके खाते, प्रेम से आनंद से पाते। दिन भर साथ में रहना, साथ में इधर उधर आना जाना, बहुत मित्रता थी उनमें, एकता कमाल की महाराज। जिनमें से एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय यानी ठाकुर था, एक बनिया महाजन और अंतिम जो था वो था नाई। लेकिन चारों में जाति अलग अलग थी, लेकिन जाति का भेद बिल्कुल भाव नहीं था, बिल्कुल भी भेदभाव बिल्कुल नहीं था। ऐसा लगता था मानो बिल्कुल समान है सब। उनके आचरण, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बिल्कुल एक जैसा था। एक दिन यही कोई मार्च अप्रैल का महीना था, लास्ट मार्च अप्रैल शुरुआत, तो चारों घूमने निकले। जब चारों घूमने निकले तो देखा कि गांव के बाहर किसी किसान ने अपने खेत में चने उगा रखे हैं। चने की खेती करते हैं किसान लोग, तो चने लगे हुए हैं। और चने का खेत जब देखा तो इनके मन में ये आया कि लाओ थोड़े चने खा लिए जाए। ध्यान से सुनना, थोड़े चने खा लिए जाएं। चारों पहुंच गए खेत में। खेत में कोई नहीं चारों तरफ। चारों ने क्या किया, चने तोड़े और खेत से बाहर निकल करके वहीं पास में बैठ करके खाने लग गए। अभी खाना प्रारंभ ही किया था, तब तक जिस खेत से चने उखाड़े थे, लिए थे, तोड़े थे, उस खेत का जो मालिक था यानी वो किसान आ गया। और दूर से जब किसान ने देखा तो गुस्सा तो आया बहुत जोर का। हाथ में डंडा ले रखा था। उसको लगा कि गुस्सा इतना है कि महाराज चारों को पीटूं, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि वो 4 हैं और किसान अकेला है। अगर चारों को पीटने गए तो चारों में बड़ी एकता है, स्वयं पिट जाएंगे। इसलिए किसान ने युक्ति सोची, एक विचार उसने दिमाग लगाया अपना और उन चारों के पास पहुंचा। जब चारों के पास पहुंचा तो ब्राह्मण देव के उसने चरण स्पर्श किए, पैर छुए, ठाकुर साहब की जय जयकार करी, जय हो ठाकुर साहब की। बनिया महाजन को राम जोहार किया, राम राम किया। और अब पहुंचा नाई के पास। कहता है वो किसान बोला कि ब्राह्मण देव जो हैं वो तो पृथ्वी के देवता हैं, उन्होंने चने तोड़े कोई बात नहीं। ठाकुर साहब अन्नदाता हैं, उन्होंने चने तोड़े कोई बात नहीं। बनिया महाजन तो लोगों को उधारी देकर के उनका काम चलाते, रुपया पैसा बांटते, साहूकार हैं, उन्होंने चने तोड़े कोई बात नहीं। लेकिन तू बता, तूने चने क्यों तोड़े? वो तीनों श्रेष्ठ हैं, उनकी बात जाने दे, तूने चने क्यों तोड़े? इतना कहना था महाराज कि उस किसान ने 4 लठ महाराज उस नाई को लगा दिए। तीनों वो जो थे ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य, तीनों कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि तीनों की पहले बड़ाई हो चुकी है। किसान ने बड़ाई कर दी तो तीनों चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला, नाई पिटता रहा। अब नाई से निपटने के बाद में किसान बनिया महाजन के पास आया और कहता है कि तुम साहूकार होगे, तुम पैसे वाले होगे अपने घर के,
ठाकुर जी की और ब्राह्मण देव की बात जाने दो, उनकी बात अलग है। तुमने चने क्यों तोड़े, इतना बोलना था कि 2-3 लठ महाराज जमाए बनिया महाराज के। वो दोनों फिर नहीं बोले क्योंकि दोनों की बड़ाई कर दी। अब नाई को लगा थोड़ा चलो, खुश हुआ नाई। इतने में क्या हुआ, किसान पहुंचे ठाकुर साहब के पास। कहा, अन्नदाता, मैं मानता हूं आप अन्नदाता हैं, अन्न देने वाले हैं, लेकिन अन्न छीनना कहां का न्याय है। तुमने तो मेरा अन्न छीना है, वो भी चोरी करके। कहां का न्याय है, ये दंड तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि ब्राह्मण देवता बचे हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता को जो अन्न यहां से उन्होंने लिया वो तो मेरा दान पुण्य में चला गया। ब्राह्मण देव की बात जाने दो, उन्होंने जो खाया वो तो दान पुण्य में चला गया, लेकिन तुम तो अन्नदाता हो ना, तुम अन्न देने की बजाय लेने कब से लग गए। ब्राह्मण देव की बात अलग है। इतना कहते हुए महाराज किसान ने 2 लठ ठाकुर साहब के भी पिलाए। अब वो तीनों जाकर के एक साइड में बैठे और जहां जहां लठ पड़े थे उस जगह को सहलाने लगे, दर्द से करा रहे हैं महाराज। इतने में किसान पहुंचा ब्राह्मण देव के पास। कहा, माना आप भूदेव हैं, पृथ्वी के देवता हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है इन तीनों के गुरु घंटाल भी आप हैं। इन तीनों को चने उखाड़ने की युक्ति बताने वाले भी आप हैं। चारों के साथ, तीनों के साथ मिलकर के आपने कार्य वही किया है, तो दंड समान मिलना चाहिए। किसान का इतना बोलना था महाराज कि तीनों कहने लगे, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ब्राह्मण देवता को भी दंड मिलना चाहिए। तो 2 ब्राह्मण देवता के भी पड़े महाराज। ये तो थी कहानियां। आज हिंदू समाज कहीं ना कहीं सताया जा रहा है, उसका ह्रास हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है, उसका खंडन हो रहा है। क्यों? हमारी ही अपनी गलतियों से। क्योंकि हम कुछ बोलते नहीं, हम चुपचाप रहते हैं, सुनते रहते हैं बस। अगर हम आगे नहीं आए तो लठ खाने के लिए फिर हम सबको भी तैयार रहना पड़ेगा। ये कहानी अगर आपको लगी है, सिर्फ और सिर्फ कहानी लगी है, तो एक दिन वो आएगा प्यारे, तैयार रहना हम सब लोग। तो सब लोग अपने इस धर्म का पालन करने के लिए महाराज एकजुट होकर के अपने धर्म का पालन करें, संस्कारों को बढ़ाएं और अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाएं। पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में पड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।